नमस्कारम दोस्तों, आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच। तो गाइस, देश में चुनाव हो ही रहा है, लेकिन अगर पूरे देश में अगर किसी सीट का चर्चा है तो वो है केवल काराकाट। और काराकाट पे मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि काराकाट क्यों चर्चा में है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर देख लेना। एग्जिट पोल कल शाम को सारे मैक्सिमम न्यूज चैनलों ने अपना घोषित कर दिया। कई जगहों पे जो निर्दलीय कैंडिडेट है दो जीत दिखा रहा है, कई जगहों पे एक दिखा रहा है, वो भी प्रचंड बहुमत से, तो उसमें पवन सिंह को दिखा रहा है। बट जब तक जीत नहीं हो जाता और जब तक किसी की हार नहीं हो जाती तब तक हमें कहना मुश्किल होता है कि हम जीत गए चाहे हम हार गए। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जीतने से पहले जीत की खुशी और हारने से पहले हार का गम नहीं मनाना चाहिए। गाइस, पवन सिंह के तरफ से दावा किया जा रहा है, मतलब पवन सिंह की टीम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और जब भी कोई भी लीडर अगर जीता होता है तो उसकी जीतने की जो परसेंटेज होती है कभी भी जो सामने वाला ओपोनेंट लीडर होता है उससे कहीं ज्यादा होता है। लेकिन कुछ चीजों पे हम बात करेंगे जिस वजह से लग रहा है कि पवन सिंह जीत रहे हैं, क्योंकि जितना उनके कार्यकर्ता, सबसे पहले पार्टी वही जीतती है, जो कैंडिडेट वही जीतता है जिसके पोलिंग एजेंट कार्यकर्ता अच्छे से काम करते हैं और एक्टिव रहते हैं। पवन सिंह को वोट दिलाने के लिए जो युवा जोश देखने को मिला अलग लेवल का मिला, क्योंकि 25 से 30 साल के जो लोग होते हैं उनकी सॉलिड वोट पड़ती है। बाकी आप 40 से 50 चले जाओ चाहे 50 से 60 चले जाओ चाहे 60 से 70, उन लोगों में उतनी उत्साह नहीं होता क्योंकि वो बहुत बार वोट करके देख चुके होते हैं और बहुत नेता आते हैं जाते हैं लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं होता। तो 25 से 30 वाले का एक उत्साह होता है और पहली बार वोट देने का जो जुनून होता है लोगों पे वो अलग ही होता है। पवन सिंह के लिए मतलब जनता खुद ही कैंपेन कर रही थी, खुद ही वोट मांग रही थी। अब बात कर लेते हैं टोटल वोट परसेंटेज की। तो काराकाट में टोटल 18 लाख प्लस मतदाता है और 55% के करीब मतलब वोट पड़ा है, यानी 9,90,000 के करीब। मैं 10 लाख मान लेता हूँ, 10 लाख वोट पड़े हैं और टोटल प्रत्याशी हैं वहां पे 12, मतलब 12 प्रत्याशी हैं जिसमें से 3 पूर्ण रूप से मतलब लड़ाई में हैं, राजा राम सिंह और आपके उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह। बट राजा राम सिंह की भी उतनी प्रचार वगैरह नहीं था, उनको पता था कि शायद लड़ाई मेरी है ही नहीं तो मुझे इतना जोर शोर करने की वो कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं दो लोगों के बीच लड़ाई। तो दो लोगों के बीच लड़ाई है, तो अगर किसी बंदे को अगर मान लेता हूं कि मैं 1 लाख वोट अगर मैं निकाल देता हूं, अगर 11 प्रत्याशी को मिला होगा तो 1 लाख वोट मैं निकाल लेता हूं तो 9 लाख वोट बचता है काराकाट में जो मतलब पोल हुए हैं। तो 9 लाख वोट में अगर किसी इंसान को 4,51,000 वोट मिल जाता है, तो 4,51,000 वोट मिल जाता है, चाहे 4,50,000 एक वोट भी मिल जाता है तो वो प्रत्याशी विजेता हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक तरफा पवन सिंह को ही वोट पड़ा है, क्योंकि 4 जून को एक सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कैलकुलेशन हैं जो पवन सिंह भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे कहा जा रहा है कि राजपूत समुदाय के जो वोटर हैं इससे पहले इतना दिलचस्पी नहीं ले रहे थे और वोट करने नहीं आ रहे थे। तो करीब 1.5 से 2 लाख जो एक तरफा वोट है पवन सिंह को मिला है। 2 लाख वोट अगर पवन सिंह को वहां से मिल जाता है, कुछ ब्राह्मण वोट दिया है, कुछ भूमियारों ने वोट दिया है, कुछ यादवों ने वोट दिया है और कुछ और अन्य कास्टों ने पवन सिंह को वोट दिया है। अगर 2-2.5 लाख वोट अगर अलग कास्टों का आ जाता है तो पवन सिंह वहां से आराम से चुनाव जीत जाएंगे। अदरवाइज उपेंद्र कुशवाहा आराम से वहां से चुनाव जीत जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी गाइस, आप लोग का क्या कहना है कमेंट एक बार जरूर करना, कमेंट करके एक बार जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को दो इजाजत।